क्वेश्चन नंबर थर्ड में। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है सर? क्वेश्चन नंबर थर्ड कुछ भी ना है मेरे बाबू। तो ये क्वेश्चन बनेगा कैसे सर? आपको ये ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये फॉर्मूला पे तोड़ा हुआ क्वेश्चन है। सर तोड़ा हुआ है तो बनाएंगे हम कैसे? जो हम क्वेश्चन फर्स्ट बता रहे थे ना, फर्स्ट सेकेंड, तो फर्स्ट सेकेंड को क्वेश्चन में था ए प्लस बी का होल क्यूब में था फॉर्मूला, और ए प्लस बी का होल क्यूब में तोड़ करके इस तरीका से बनाना था। अब क्या है, ये टूटा हुआ है, यानी फॉर्मूले पे ही बना हुआ है ये। अब आपको फॉर्मूला खुद बनाना होगा। सर क्या बोले, समझ में नहीं आया। यानी फॉर्मूला तोड़ कर दे दिया है, आपको फॉर्मूला में कन्वर्ट कर देना है। कैसे करना है समझिएगा। सर सुन लीजिए, अब क्या करेंगे ना, 2a क्यूब लिखा हुआ है तो कुछ सुन नहीं दिखाई नहीं दे रहा है। 2a का होल क्यूब हो सकता है? हाँ सर हो सकता है, कहेंगे 2 का क्यूब 8 हो जाता है, तो लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब, ठीक है, प्लस 3b का होल क्यूब कर सकते हैं सर, हाँ कर सकते हैं, तो 3b का होल क्यूब प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, तो लिखिएगा 3a हमारे पास क्या हो जाएगा सर 2a, b हमारे पास क्या हो जाएगा सर 3b, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, तो a प्लस b क्या होगा सर, a ही लिख लीजिएगा 2a प्लस 3b। बस ये आंसर हो गया सर? नहीं, अभी ठहरिए और आंसर आसान है। क्या करेंगे सर? सर ये फार्मूला बन गया प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला है सर, तो हाँ अब ये फार्मूला को तोड़ दिया ना, इस फॉर्म में था, यही फार्मूला लिखते थे और उसको क्या करते थे, कट पीट करके छोटा कर लेते थे। तो इसको छोटा कर लेते हैं, तो लिख लेंगे a2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b का होल क्यूब नहीं है सर? हाँ है सर। कई आंसर है, हाँ ये आंसर है। लेकिन अभी इसमें क्या ट्विस्ट लिख दिया है कि पावर 3 है, अगर 2 के पावर 3 है मेरे बाबू, तो क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, हाँ सर लिख सकते हैं। कहे कि ये 3 पावर है तो 3 बार मल्टीपल करेंगे। उसी तरीका से ये समझा रहे हैं क्यों सर, कहे कि इसको भी 3 बार लिखना पड़ेगा, कहे कि पावर 3 है, तो लिख दीजिएगा 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b इंटू 2a प्लस 3b इंटू 2a प्लस 3b, और यही आंसर है? हाँ यही आंसर है ना? आसान लग रहा होगा कि ये कठिन है, कठिन नहीं है, समझ में आना चाहिए, समझ में आ जाएगा क्वेश्चन, हर क्वेश्चन आसानी से बनकर जरूर तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हो चुका समाप्त। जिस स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा लाइक सब्सक्राइब करके आगे बढ़िएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 भी इजी है मेरे बाबू। जैसे में सर क्या आंसर लिखा हुआ है, सोल्व लिख दीजिएगा, आंसर मत लिखिएगा, यानी सोल्व लिख दीजिएगा, ठीक है, सोल्व लिख दीजिएगा, आंसर मत लिखिए, गलती से टाइप हो गया सर। 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 4a का क्यूब, हाँ सर लिख सकते हैं। कहें कि 4 का क्यूब तो आपको पता है ना, 4 का क्यूब होता है 64। कैसे सर, 4 इंटू 4 इंटू 4 3 बार कीजिएगा, कहें कि पावर 3 है, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 हो जाता है। तो यही आपको इसी तरीके से तोड़ना पड़ेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं 64 को, 4a का होल क्यूब, हाँ सर लिख सकते हैं, लिख दिया सर, माइनस माइनस 3b का होल क्यूब लिख सकते हैं, हाँ सर, क्या है कि 3 का क्यूब हो जाता है 27। अब a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab, तो माइनस लिख दीजिएगा 3a हमारे पास 4a है और b हमारे पास 3b है, ठीक है। a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b कर लीजिएगा, तो लिख लीजिएगा 4a माइनस 3b, हाँ सर लिख लिया, इतना लिख लिए होंगे। अब क्या करना है, अब इसको तोड़ देना है, अब इसको सिमट के एक जगह कर लेना है। तो सिमट के एक जगह कैसे कर सकते हैं सर, आप लिख लीजिएगा 4a माइनस 3b का होल क्यूब कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं। यही फार्मूला तो ये टूटा है और यही में कन्वर्ट कर दिया है। अब इसको जितना पावर है उसी को 3 बार लिख देना है, तो लिख दीजिएगा मेरे बाबू 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b, है ना इजी। बस इसको पावर इस तरीके से तोड़ लेना है और सिंपलिस्ट फॉर्म में करके एक फार्मूला बना लेना है, और जो पावर 3 है 3 बार इसको लिख लेना है। पर 5 में समझ में आ गया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में।